देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। हेलो रितु, अभी कुछ ही देर में तुम्हारे घर पे एक डब्बा आएगा। इसे निहार के कमरे में कहीं छुपा दो। डब्बा? क्या क्या है उस डब्बे में? तुम्हारी बहन को इंसाफ दिलाने की चाबी। ठीक है मासी जी, मैं उसे निहार भैया के कमरे में रख दूंगी। थैंक यू बेटा, रखती हूँ। रितु, जी माँ। कहाँ जा रही है? माँ वो बहुत चक्कर आ रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था तो बाहर टहलने जा रही थी। मेरा भी मन कर रहा था टहलने का। चलो तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, दोनों साथ में टहल लेंगे। तुम जाकर पानी की बोतल ले आओ। माँ के साथ बाहर गई तो उन्हें वो डब्बा दिख जाएगा। क्या सोच रही हो? चलो पानी की बोतल लेकर आओ। माँ वो मुझे एकदम से याद आया कि मुझे प्रिया को फ़ोन करना था, तो मैं पहले प्रिया को फ़ोन कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। मुझे भी कुछ काम याद आ गया, मैं अपना काम कर लेती हूँ, तुम प्रियू से बात कर लो, फिर साथ में चलेंगे। हाँ जाओ। क्या ये क्या कह रहे हैं वकील साहब आप? निहार का बचना मुश्किल है। गोयल साहब देखिए, हमारे पास निहार के हक में कोई सबूत नहीं है और सिर्फ 3 दिन बचे हैं सुनवाई में। अगर तब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो निहार को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। 10 साल? और अगर गलती से मीरा जी कोई ठोस सबूत ले आई तो निहार को उम्र कैद नहीं, फांसी भी हो सकती है। फांसी? नहीं पापा जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बड़े से बड़ा वकील करेंगे लेकिन निहार को कुछ नहीं होने देंगे बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा। हाँ हम कुछ भी करेंगे लेकिन निहार जी को कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं हो सकता उन्हें। ये क्या मजाक है इंस्पेक्टर? 3 दिन में हम निहार को बेगुनाह कैसे साबित कर सकते हैं? पता नहीं मेरे निहार को किसकी नजर लग गई है। कब आएगा वो जेल से बाहर? इस जन्म में तो आसान नहीं लग रहा है मासी। इंस्पेक्टर आप जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो हो चुका हो तो प्लीज। जाएंगे गोयल साहब, इतनी भी क्या जल्दी? दरअसल हमें खबर मिली है कि इस घर में निहार के खिलाफ कुछ ठोस सबूत है, इसलिए हमें इस घर की तलाशी लेनी होगी। तलाशी? ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं आप? जब मेरे बेटे ने कुछ किया ही नहीं है तो फिर तलाशी किस बात की? देखिए मैडम, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हमारे काम में दखल मत दीजिए। आपके लिए यही सही होगा कि हमें अपना काम करने दीजिए। मीरा जी कोई ठोस सबूत ले आई तो निहार को उम्र कैद नहीं, फांसी भी हो सकती है। हवलदार जाओ, पूरे घर की तलाशी लो। ये तलाशी कैसे ले सकते और राणा जी, आप मेरे साथ चलिए निहार के कमरे में। यहाँ मुझे कोई बताएगा कि निहार का कमरा कहाँ है? आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं दिखाती हूँ।
इंस्पेक्टर साहब, यही है निहार भैया का रूम। जाइए चेक कीजिए। यस सर। क्या कर रहे हैं आप लोग इंस्पेक्टर साहब? आपको कुछ नहीं मिलेगा इस रूम में क्योंकि निहार जी निर्दोष है, कुछ नहीं किया उन्होंने। वो तो अभी पता चल जाएगा। राणा जी। यस सर। ड्रॉअर चेक करो। जी। देखिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप चुप रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए हटिए। तो ये रहा सबूत। ऐसा है क्या इसमें जिससे निहार भैया को सजा होगी? भाभी जी का इस्तेमाल करके मीरा जी ने निहार जी के बेगुनाही के सारे सबूत मिटा दिए। और अगर हमने भाभी से एक भी सवाल किया ना तो मीरा जी सतर्क हो जाएंगे। इसलिए हमें समझदारी से काम करना होगा माँ। जिस तरह ऋतु भाभी के जरिए मीरा जी ने हमें धोखा दिया, हमें भी उसी तरह उनकी बाजी पलटनी होगी। सही कह रही हो तुम रचिता। निहार को बाहर लाने में मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर तो निहार जी को बाहर लाने से कोई नहीं रोक सकता माँ, क्योंकि जब एक माँ और पत्नी एक हो जाए तो भगवान जी को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। ठीक है मासी जी, मैं वो डब्बा निहार भैया के रूम में रख दूंगी। ये सब क्या किया मैंने, कुछ याद नहीं आ रहा है। भाभी किसी डब्बे की बात कर रही है, आपको पता है ना आपको क्या करना है? हाँ, अभी जाकर पूछती हूँ उससे मैं। नहीं 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 माँ, आपको जाके पूछना नहीं है, आपको बस भाभी पर नजर रखनी है। हाँ तो मुझे पता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। हेलो माँ, वो डिलीवरी बॉय आ गया है, आप भाभी पर ध्यान दीजिएगा। फिक्र मत करो, मैं रोक लूंगी ऋतु को। ऋतु। जी माँ। काम हो गया। मुझे भी कुछ काम याद आ गया है, मैं अपना काम कर लेती हूँ, तुम फ्री से बात कर लो, फिर साथ में चलेंगे। हाँ। जाओ। मौका मिलते ही मैं इसे निहार भैया के रूम में रख दूंगी।